नमस्ते दोस्तों, मैं सुरेंद्र इंदलिया और साइंस विद सुरेंद्र चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, आज मैं बात करूंगा तारक का यानी सेंट्रियोल क्या है और ये कहाँ पाया जाता है, इसके कार्य क्या है। साथियों, इससे पहले हमने पढ़ा था राइबोसोम की संरचना, और राइबोसोम एक ऐसा कोशिकांग है जिसके ऊपर कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती। और आज अपने दूसरा कोशिकांग है जिसके ऊपर भी कोशिका झिल्ली का अभाव होता है, यानी तारकाय और राइबोसोम जो है, ये दोनों कोशिका में पाए जाने वाले ऐसे कोशिकांग है साथियों जिनके ऊपर कोशिका झिल्ली का अभाव होता है। तो आइए आज अपने चर्चा करते हैं तारक काय की खोज किसने की, इसके कार्य क्या है। देखिए, यह जो तारक काय है यह कोशिका में केंद्रक के पास पाई जाने वाली एक स्ट्रक्चर होती है, यानी केंद्रक के जस्ट पास में दो बेलनाकार रचनाएं होती है, या फिर अपने ऐसे कह सकते हैं कि बिंदु नुमा दो बिंदु युक्त संरचना कह सकते हैं। दो बिंदु जैसी संरचनाएं होती है और बेलनाकार संरचनाएं जो होती है वो एक दूसरे से लंबवत एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है। इस संरचना को अपने क्या कहते हैं, तारक काय कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी जो खोज है वो किसने की, यानी इसके खोजकर्ता वैज्ञानिक कौन है। तो साथियों, इसके खोजकर्ता वैज्ञानिकों के दो नाम सामने आते हैं। तो फर्स्ट नंबर अपनी बात करें तो सबसे पहला है वोन बेंडेन। वोन बेंडेन नामक वैज्ञानिक ने इस की सबसे पहले खोज की और 1887 में की थी। कब की थी? 1887। इसके बाद में एक वैज्ञानिक और भी है जिसका नाम है टी बोवेरी। टी बोवेरी और टी बोवेरी ने 1888 में इस कोशिकांग को कोशिका में देखा। तो साथियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो तारक काय है वो क्या है। तारक काय वह अंगक है। तारक काय वह अंगक है जो दो बेलनाकार रचना से बना होता है। बेलनाकार संरचना से बना होता है। तो ये तो मुख्य बात आपको याद रखनी है, दो बेलनाकार रचनाएं। और ये दोनों जो बेलनाकार रचनाएं हैं, ये जो संरचनाएं हैं बेलनाकार संरचना, यह संरचना एक दूसरे से समकोण पर स्थित होती है। कहाँ? समकोण पर स्थित होती है। साथियों, जैसे बैलगाड़ी की पहिए की रचना करें तो उसमें जो हब होती है और दोनों टायर जो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, यानी इस तरीके से कह सकते हैं ये और ये एक दूसरे के समकोण पर, यानी इस प्रकार ये एक बेलनाकार रचना और एक दूसरी बेलनाकार रचना। तो इस प्रकार जो है एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई संरचना होती है। तो यह बेलनाकार जो संरचना वो एक दूसरे से समकोण पर स्थित होती है। अब देखते हैं ये जो रचना होती है केंद्रक के ठीक पास में, जैसे मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ये कोशिका है, इसके बीच में यहाँ केंद्रक है और यहाँ पर ये संरचना होती है इस तरीके से यहाँ। तो ये जो संरचना है वो क्या होती है कि अक्रिस्टलीय द्रव्य से ये घिरी हुई होती है, जिसको परिकेंद्र कहते हैं। तो दोनों को मिलाकर के ये जो पूरा कोशिकांग बना उसको हम क्या कहते हैं, तारक काय या फिर सेंट्रियोल कहते हैं। तो ये जो बेलनाकार एक जो संरचना होती है इसको हम अपने नाम देते हैं सेंट्रोसोम या फिर डिप्लोसोम। बेलनाकार रचना को यानी प्रत्येक जो बेलनाकार रचना है, प्रत्येक बेलनाकार रचना को सेंट्रोसोम या इसको डिप्लोसोम कहते हैं। तो दोनों जो संरचनाएं हैं उनमें से एक का नाम की अपने बात करें तो उसको अपने सेंट्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? सेंट्रोसोम, या फिर दूसरा नाम इसका डिप्लोसोम ही है। अब यहां पर जो ये आप चित्र देख रहे हो ये टीएस ऑफ सेंट्रियोल है, यानी इसके अंदर जो तारक है उसमें दो प्रकार की रचनाएं हैं बेलनाकार, और एक रचना का जो चित्र है वो यहाँ पर बनाया गया है। तो
इस चित्र के माध्यम से आपको बताएंगे, लेकिन कुछ बातें उससे पहले हमें जानना जरूरी है, तो उसके ऊपर थोड़ी नजर डालते हैं। सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं इसकी स्थिति की। किसकी स्थिति की? यानी जो तारकाय है वो कहाँ प्रेजेंट होता है। तो आपको याद रखना है साथियों, कोशिका के केंद्र के पास स्थित होता है। कोशिका के केंद्र के पास स्थित होता है। कहाँ होता है ये? कोशिका के केंद्र के ठीक पास में पाया जाता है। उसके बाद में अपने बात करते हैं साथियों इसकी उपस्थिति, यानी कौन कौन सी कोशिकाओं में ये उपस्थित होता है और कौन कौन सी कोशिकाओं में ये अनुपस्थित होता है। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि यह सभी जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सभी जंतु सेल्स में मिलता है। लेकिन इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि ये किस में नहीं मिलता, यानी जैसे अमीबा की कोशिका है, अमीबा में नहीं मिलता है, प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलता है, प्रोकैरियोट्स कोशिका इसमें नहीं मिलता। इसके अलावा यह जो उच्च श्रेणी के पादप है, उच्च श्रेणी के पादप यानी जो डेवलपमेंट प्लांट है, पादप है, उसमें यह नहीं पाया जाता। जबकि निम्न श्रेणी के पादपों में जैसे शैवाल की अपनी बात करें तो उसमें ये जो है प्रेजेंट होते हैं। तो साथियों ये है इसकी उपस्थिति। अब अपने बात करते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो तारका है वो क्या होता है? दो बेलनाकार संरचना एक युग्म में होती है, और युग्म में होती है उसको मैंने यहां पर बता दिया। क्या नाम देते हैं इस प्रत्येक रचना को? ये जो बेलनाकार रचना उसको क्या नाम देते हैं? सेंट्रोसोम कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम। अब अपने बात करते हैं कि ये जो संरचना है, ये इसकी जो बेलनाकार रचना है उसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है। तो साथियों यहां पर आ जाइए, आप देखिए ये जो आप चित्र देख पा रहे हो। अब अपने थोड़ी सी बात करेंगे इसकी संरचना की। संरचना किसकी देखेंगे? प्रत्येक सेंट्रियोल की। किसकी बात कर रहे हैं? प्रत्येक सेंट्रियोल की संरचना की बात करें तो सेंट्रियोल की जो संरचना है वो बैलगाड़ी के पहिए के समान होती है। यानी कैसी होती है? बैलगाड़ी के पहिए के समान। बैलगाड़ी के पहिए समान कैसी होती है? बैलगाड़ी के पहिए समान संरचना होती है, जैसे आप देख पा रहे हो। देखिए साथियों, इसमें सबसे पहले यहाँ जो सेंटर पार्ट्स है इसको नाम दिया जाता है हब। क्या कहते हैं साथियों? हब। और इस हब से यानी ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हुए 9 अनुदैर्ध्य तंतु परिधीय तंतु निकले हुए होते हैं। कितने? 9 साथियों। यहाँ पर मैंने लिखा है 9 स्पोक निकले हुए होते हैं। यानी केंद्रीय भाग यानी इसका जो अगर या भीतरी जो भाग है वो क्या कहलाता है? इसका हब कहलाता है, यानी केंद्रीय छड़ कहते हैं इसको साथियों। और इस छड़ से कितने स्पोक निकले हुए हैं? गिन सकते हो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 साथियों। तो 9 स्पोक निकले हुए होते हैं इस तरीके से। कितने? 9 स्पोक। यानी अपने ऐसे कह सकते हैं कि सेंट्रोसोम में केंद्रीय भाग से 9 स्पोक निकलते हैं। 9 स्पोक निकलते हैं। कितने स्पोक निकलते हैं साथियों? याद रखना है आपको। कितने? 9 स्पोक। और ये जो 9 स्पोक है, 9 स्पोक का जो ये अंतिम यहाँ जो पार्ट्स है, यहाँ पर देखिए ए बी सी, यहाँ पर एक संरचना और पाई जाती है जिसको माइक्रो, यहाँ पर देखिए सब ट्यूबुल्स नाम दिया हुआ है। यानी इसके आगे एक रचना और जुड़ी हुई है सभी के ठीक सामने। यहाँ आप देख सकते हो ए बी सी 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 ए बी सी। तो ये जो है माइक्रो ट्यूबुल्स है। क्या है? यानी अपने ऐसे कह सकते हैं कि ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए जो रचनाएं हैं, सूक्ष्म जो तंतु है, त्रिक बोलते हैं इसको, ए बी सी, या फिर इसको ट्रिपलेट व्यवस्था भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ए बी और सी यानी 3 जो समूह में 3 है, तो इसलिए इसको त्रिक या फिर ट्रिपलेट कहते हैं। इसको ट्रिपलेट व्यवस्था क्या नाम दिया जाता है? इसको ट्रिपलेट व्यवस्था कहते हैं। तो प्रत्येक अनुदैर्ध्य परिधीय प्रत्येक अनुदैर्ध्य परिधीय तंतु से 3 माइक्रो
ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स जुड़े होते हैं। इस व्यवस्था को ट्रिपलेट कहते हैं। इस व्यवस्था को ट्रिपलेट कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? ट्रिपलेट व्यवस्था कहते हैं, क्योंकि 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है इस अनुदैर्ध्य प्रीदीय जो तंतु उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो इसको क्या कहते हैं? ट्रिपलेट व्यवस्था कहते हैं। और ये जो तंतु ट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स तंतु ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने होते हैं। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने होते हैं। प्रोटीन के बने होते हैं। और जो सेंट्रोसोम का आप केंद्रीय भाग देख रहे हो, इसे हम क्या कहते हैं? हब। सेंट्रोसोम का केंद्रीय भाग, सेंट्रोसोम का केंद्रीय भाग हब कहलाता है। हब या फिर इसको केंद्रीय छड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रीय छड़ कहते हैं। अब साथियों, इसमें मेन मुख्य बात आपको याद रखने वाली ये है कि इसमें ट्रिपलेट जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है ए बी सी। अब देखिए, इस ए माइक्रोट्यूब्यूल्स तंतु से जो है अनुदैर्ध्य प्रीदीय तंतु जुड़ा हुआ है। सभी जो अनुदैर्ध्य प्रीदीय तंतु ए माइक्रोट्यूब्यूल्स तंतु से सभी जुड़े हुए, यानी यहां पर ये जो देख रहे हो आप, ये ए के साथ में सभी जुड़े हुए हैं। अब आपको क्या याद रखना है कि ये जो ए बी सी में जो ए के साथ में ये जो सी, ए के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? ध्यान दे, ए के साथ में सी, ए के साथ में यहां पर भी सी, ए के साथ में सी, यानी ए जो माइक्रोट्यूब्यूल्स तंतु है वो सी के साथ में जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार ये जो स्ट्रक्चर बन रही है वो बैलगाड़ी के पहिए के समान संरचना होती है। तो साथियों, ये जो स्ट्रक्चर है वो अपने इसको सेंट्रोसोम कहते हैं, डिप्लोसोम कहते हैं, और बैलगाड़ी के पहिए के समान जो है ये संरचना होती है। स्ट्रक्चर ऑफ कार्ट व्हील स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, क्योंकि बैलगाड़ी के पहिए के समान इसकी संरचना होती है। तो साथियों, संरचना में आपको ये इतनी बातें याद रखनी महत्वपूर्ण। इसका जो केंद्रीय भाग है वो क्या कहलाता है? हब कहलाता है। इससे कितने स्पोक निकले हुए हैं? 9 स्पोक निकले हुए। और ये जो पूरी की पूरी बेलनाकार रचना है, ये जो बेलनाकार रचना है, इसकी थोड़ी सी आकृति की, अपने आकार की बात करें तो सेंट्रोसोम बेलनाकार रचना होती है। सेंट्रोसोम बेलनाकार रचना होती है। और इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई होती है दोस्तों 5000 एंगस्ट्रॉम। व इसकी जो चौड़ाई होती है, क्या होती है? चौड़ाई की अपनी बात करें तो 2000 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है? 2000 एंगस्ट्रॉम। और साथियों, आपको ध्यान रखना है कि ये जो इस हब से जो ये परिधीय तंतु निकले हुए हैं, इसकी यदि अपने लंबाई की बात करें, यानी यहां से यहां तक, तो ये जो लंबाई होती है वो 2500 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है दोस्तों? 2500 एंगस्ट्रॉम होती है। तो कुल मिलाकर के ये जो इस प्रकार जो ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए जो तंतु होते हैं, तो वो तंतु मिलकर के सेंट्रोसोम का निर्माण करते हैं। दोनों सेंट्रोसोम आपस में जुड़ करके जो है तारक काय की जो है संरचना बनाते हैं, रचना करते हैं। दोस्तों, अब चलते हैं अपने आगे। इसके कार्य क्या है, महत्वपूर्ण इसका क्या कार्य है? तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि ये जो तारक काय है, मुख्य रूप से जब कोशिका का जो विभाजन होता है, क्या होता है? कोशिका का विभाजन होता है, तो उस समय तर्कु तंतु का निर्माण करता है। इसके अलावा जो सूक्ष्म जीवों की अपने बात करें, जीवाणुओं की अपने बात करें, तो उसमें जो पक्षमाभ है या कसाब है, तो उसमें आधार काय का जो निर्माण करते हैं, यानी जहां से पक्षमाभ और जो कसाब निकलते हैं, उस भाग को, उस रचना को अपने बेसल बॉडी या फिर आधार काय कहते हैं। तो साथियों, चलते हैं। इसके जो मुख्य कार्य है,
वो क्या है। इसके अलावा ये जो ये शुक्राणु जो होता है, तो शुक्र जनन के समय शुक्राणुओं में पूंछ का जो निर्माण है वो भी इस तारक काय द्वारा होता है। तो साथियों, सबसे पहला कार्य अपने पढ़ लेते हैं। यह है कोशिका विभाजन के समय, यह है कोशिका विभाजन के समय, यह कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतुओं का निर्माण करता है। तर्कु तंतुओं का निर्माण करता है, यानी तारक काय जो है वो विभाजित होकर के तर्कु तंतु बनाता है, निर्माण करता है। अब साथियों, दूसरा कार्य पढ़ लेते हैं। दूसरा कार्य है, यह है सूक्ष्म जीवों में गमनांग जैसे पक्षमाप व कसाप में आधार काय का या आधार काय बनाता है। क्या बनाता है दोस्तों? बेसल बॉडी का निर्माण करती है, जिससे पक्षमाप और कसाब निकलने शुरू होते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण इसका कार्य है दोस्तों, वो ये है कि यह है शुक्राणु में या शुक्र जनन के समय शुक्राणुओं में पूंछ का निर्माण करता है। पूंछ का निर्माण करता है। क्या बनाता है दोस्तों? पूंछ का निर्माण करता है। तो साथियों, आज मैंने आप लोगों को तारक काय की स्ट्रक्चर और इसके कार्य बताने का प्रयास किया है। इस चैनल साइंस विद सुरेंद्र चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों को इससे बेहतरीन वीडियो उपलब्ध करवा सकूं। और इसको सब्सक्राइब करें, इससे जो है सदस्य जोड़ें। जय हिंद, जय भारत।